आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समझ आ गया तो उसे जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वो अपनी हर मुश्किल से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसे समझ नहीं पाते। इसीलिए आज हम उसी भगवत गीता के उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि किसी से भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं तो बस उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन का सुख दुख, आपकी जिंदगी की हर खुशी उनके कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन याद रखना, बहुत ज़्यादा गहरा संबंध आपको पीड़ा के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख आपको वहीं से मिलते हैं जहां आपके मन का सबसे ज़्यादा गहरा संबंध होता है। एक राजा के दरबार में एक बहुत अच्छा गवैया था। वो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वह उसी राजा के दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से प्यार करता था। वो उसे इतना प्यार करने लगा, उसने मन में निश्चय कर लिया, अब मैं जब भी गाऊंगा अपनी प्रेमिका के लिए गाऊंगा, या तो सिर्फ उसके कहने पे गाऊंगा। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि लोग उसको सुनने के लिए आते थे। एक बार उस राजा के दरबार में बाहर से कुछ मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गवैये से कहा, हमारे दरबार में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुमको उनके आगे अपना गाना गाना होगा। उस गवैये का नाम था गणानन। उसने कहा, अब मैंने दूसरों के आगे अपना गाना गाना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाऊंगा। जब राजा को ये बात पता चली, इसकी जो प्रेमिका है वो हमारे ही राज दरबार की नर्तकी है। राजा ने कहा, तुम अपने प्रेमी से कहो कि हमारे मेहमानों के लिए उसे गाना गाना ही पड़ेगा। जब गणानन अपनी प्रेमिका से मिलने गया तो उसने कहा कि राजा के वहाँ उनके खास मेहमान आने वाले हैं, आपको उनके लिए गाना गाना चाहिए। तो गणानन ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। तो इस नर्तकी ने कहा, अगर तुम मुझे इतना प्रेम करते हो तो मेरी ये बात मान लो और उन मेहमानों के आगे तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। वो उसके प्रेम में उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया। राजा के दरबार में वह मेहमान आए भी और गणानन ने अपना गीत भी प्रस्तुत किया। जब राजा के खास मेहमान चले गए तब सोचा कि गणानन तो मेरी बात मानता नहीं, पर अपनी प्रेमिका की बात सुनता है, और जो व्यक्ति अपने राजा की आज्ञा नहीं मानता उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। और राजा ने ये आदेश दिया कि गणानन को राज्य से निकाल दो। फिर गणानन अपनी प्रेमिका के पास आया और कहा कि चलो हम इस राज्य को छोड़ के कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हारे कहने पर गीत गाया और राजा ने मुझे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। तो वो नर्तकी गणानन से कहने लगी, मैं क्यों जाऊँ राज्य को छोड़ के, राजा तो मुझसे बहुत खुश है और मुझे जो भी चाहिए मुझे यहाँ से सब मिल जाता है। सजा तुम्हें मिली है, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बात सुन के गणानंद उसके आगे बहुत रोने लगा, तड़पने लगा, कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। तो नर्तकी कहने लगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने प्रेम किया है, तुम जानो, मैं तो यही रहने वाली हूँ। जब उसने नर्तकी की ये बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया
और वो सब कुछ छोड़ के उस शहर, उस राज्य से चला गया। और बाद में वो सिर्फ ईश्वर की खोज में लग गया और आगे चलकर एक बहुत बड़ा योगी बन गया। तो ये संसार आपकी भावनाओं की, आपके प्रेम की कभी कदर नहीं करेगा। दुनिया में संबंध आप कितने भी बना लो, अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में उतर जाओगे तो सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से सबके साथ अच्छा चलो, लेकिन अंदर से किसी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता मत बनाओ। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविकता में ये जीवन एक भाव की तरह होता है। जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। जैसे ही आपका मन, आपके विचार किसी एक चीज पर अटक के रह जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारी तभी आती है जब वह किसी चीज में अटक के रह जाता है। किसी एक ही चीज को बार बार सोचते रहना, उसे ही चिंता कहते हैं। जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन को किसी एक चीज पे अटका देते हैं तो आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते हैं। और जो इंसान जिंदगी में रुक जाता है उसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और आप किसके लिए सोचते हो? कोई आपके बारे में नहीं सोचता। कभी किसी ने ये सोचा है? कभी किसी को कोई फर्क पड़ता है? आपके जीने से, आपके मरने से, आपके सुखी होने से, आपके दुखी होने से, आप इस बात को दिमाग में बिठा दो। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं या सुखी है, आप जी रहे हो या मर गए हो। इसलिए किसी भी बारे में लगातार सोचना किसी भी काम का नहीं है। सोच सोच के इंसान का सिर्फ दिमाग ही खराब होता है। इसे अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। जब आप किसी एक ही चीज को बार बार सोचते हो तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे आप किसी जाल में पटक गए हो और उससे बाहर आने का आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा हो। याद रखना, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने विचारों को कभी भी किसी एक विचार पर मत अटका देना। अपने विचारों को बहने दो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। देखना, आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि लोगों की जिंदगी में, उनकी नज़र में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। कई लोग कहते हैं हम तो दूसरों के लिए बहुत करते हैं मगर हमारी कोई कदर ही नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, पर किसी को हमारी कदर नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है। पर आपको किसी की वैल्यू, आपको किसी की कदर चाहिए ही क्यों? अगर आप वैल्यू के लिए, कदर के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे हो, उनको खुश करने के लिए, उनकी तारीफ सुनने के लिए, उनसे ये सुनने के लिए कि उनके लिए आपने क्या क्या किया है, तो सिर्फ आप अपना समय नष्ट कर रहे हो और खुद को दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि आप चाहे दुनिया के लिए कितना भी कर लो, लोगों को कदर नहीं होने वाली। अरे किसी को किसी की कदर नहीं होती है। कभी देखा है किसी को किसी की कदर करते हुए? माँ बाप कहते हैं हमने बच्चों के लिए क्या क्या किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, अपना पूरा जीवन लगा लिया, और आज वही बच्चे बात बात पर हमारा दिल दुखाते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मानते। आपने किसी के लिए कुछ भी किया हो और बदले में ये इच्छा है
कि वो आपकी कदर करे, जो आपने उनके लिए किया उनकी वो वैल्यू करे, तो भूल जाओ वो आपकी कदर करने वाला है। आपकी ये सोच सिर्फ आपको दुख देगी। इसीलिए बेहतर है लोगों की जिंदगी में अपनी वैल्यू ढूंढना छोड़ दो। वो कदर करे या न करे, कम से कम आप तो खुद की कदर करो। आप क्यों उन लोगों के पीछे अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद करते हो? हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों के साथ गलत करने लग जाओ, गलत चलने लग जाओ। बस आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखो जितने से काम चल जाए, उतना नहीं कि आपकी ही जिंदगी खराब हो जाए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि रोज दिन में खुद से एक बार ये सवाल जरूर पूछें कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सब करके आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है? अगर कोई अच्छा काम करके भी आपको सिर्फ दुख ही मिल रहा है, तो वो अच्छे काम का क्या फायदा? किसी की परवाह करके अगर सिर्फ आपको दुख ही मिल रहा है, तो ऐसी परवाह करने का क्या फायदा? जो चीज करके आपको सिर्फ दुख मिल रहा है, अगर वो आप लगातार करते रहेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। लोग कहते हैं हम तो सच्चा प्रेम दे रहे हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। आप तो सच्चा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में किसी को सच्चे प्रेम की कदर ही नहीं, किसी को चाहिए ही नहीं। एक बार भारत में विदेशी पर्यटक फॉरेनर घूमने आया। वो किसी एक होटल में रुका। उसने अपने लिए दूध पीने का ऑर्डर किया। उस होटल वाले ने सोचा कि मेरे होटल में फॉरेनर्स रुके हैं, तो मैं उसे अपने देश का असली शुद्ध देसी दूध पीने को दूंगा। उसने दूध का एक गिलास उसकी रूम में भिजवा दिया। उसे दूध का टेस्ट इतना अच्छा लगा, उसने दूध का एक और गिलास ऑर्डर किया। उस होटल के मालिक ने उसे एक और गिलास दूध का भिजवा दिया, लेकिन वो दूध पी करके उसकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि वो दूध बहुत अच्छा था, बिल्कुल शुद्ध था, प्योरिटी से भरा हुआ, लेकिन वो शुद्ध दूध उसे पचा नहीं, क्योंकि उसका शरीर नकली चीजों का आदी था। उसका शरीर उस शुद्ध दूध को पचा ही नहीं पाया। ऐसे ही आजकल लोग भी हो गए हैं। आप तो शुद्ध प्रेम देते हैं, सच्चा प्रेम देते हैं, वह शुद्ध प्रेम किसी से हजम नहीं होता। इसीलिए जिंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद से ही सवाल पूछना कि उससे आपको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है। अगर खुशी मिल रही है तो आप उसे करते रहिए, लेकिन अगर उससे आपको दुख मिल रहा है तो लोगों के लिए वो सब करना छोड़ दीजिए जो आपको सिर्फ तकलीफ देता हो।